सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इन 5 लैपटॉप्स के बारे में इन वीडियो में। बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करता हूँ। इस वीडियो के बाद आप इन 5 लैपटॉप्स में से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास ये 5 लैपटॉप हैं: लिनोवो आइडियापैड, एसर एस्पायर, एचपी विक्टस, एमएसआई और एसुस टफ। तो जो भी रेट्स मैंने आपको दिखा रखे हैं इस समय, वो इस समय के प्राइस के हिसाब से हैं। ये रेट्स डायनेमिक है और कभी भी चेंज हो सकते हैं। इस वीडियो के एंड में हम ये चेक करेंगे कि अमेज़न पे इनके करंट प्राइसेस क्या है और अवेलेबिलिटी क्या है। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये लैपटॉप्स कितने यूज़फुल हैं और ये किस किस एरियाज़ में अपने लैग करते हैं और बेटर है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिनोवो आइडिया पैड जो है वो 58999 का आता है। इसमें राइजन 5 6600H चिपसेट है। एसर एस्पायर में i5 1335U चिपसेट है। एचपी विक्टस में राइजन 5 5600H चिपसेट है। एमएसआई में i7 11800H चिपसेट है। और एसएस टफ में i5 11400H चिपसेट है। चलिए से समझ लेते हैं इनमें से सबसे बेस्ट सीपीयू कौन सा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि AMD और इंटेल में हमने कंपेयर किया है राइजन 5 6600H और i5 1335U को। दोनों में बहुत ही मिनिमल फ़र्क है और थोड़ा बेटर है राइजन 5। तो हम इसी को ही अगला मेजरमेंट लेके चलेंगे। तो नेक्स्ट मेजरमेंट में हम देखेंगे राइजन 5 6600H के कंपैरिजन में राइजन 5 5600H कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो 5% ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक ओल्डर जनरेशन का है। राइजन 5 5600H थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग एज कम्पेयर टू 6600H। नाउ हम नेक्स्ट कंपेयर करेंगे राइजन 5 6600H को i7 11800H के साथ। तो ऑब्वियसली यहाँ पे i7 ने इसको कम्प्लीटली बीट कर दिया है, क्योंकि ये ज़्यादा लेटेस्ट तो नहीं है, लेकिन क्योंकि 15% इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है तो ऑब्वियसली हम उसको चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट विनर i7 है। उसके बाद हम राइजन 5 को 6600H को i5 11400H के साथ कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस है, बट i5 11 थोड़ा सा अच्छा है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें इन सब में, जो क्लियर विनर है इनमें सीपीयूज़ के हिसाब से, वो है i7 11800H, जो कि है MSI। तो अगर आपको इनमें से सबको कंपेयर करना है बेस्ड अपॉन सीपीयू, तो MSI इज़ द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके जीपीयूज़ की, जो कि सबसे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है गेमिंग लैपटॉप्स में, तो आप देखेंगे कि जीपीयूज़ का जो सिस्टम चलता है वो ऐसे चलता है। NVIDIA RTX 2050 जो है वो कमज़ोर है एज़ कम्पेयर टू 3050 से। क्यों है? क्योंकि उसके डिफरेंशिएशन पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं। आप चाहे तो उसको वीडियो रोक के पॉज करके पढ़ सकते हैं, बट मोटा मोटा मैं आपको ये समझा देता हूँ कि RTX 3050 इज़ मच बेटर देन 2050। एंड ऑल्सो देर इज़ वन मोर थिंग कि आप ये और देख सकते हैं कि उसमें कितनी TGP है, कितनी आपकी कितने वॉट्स की पावर वो ले रहा है। तो जितनी ज़्यादा वॉट्स रहेंगी उतनी ज़्यादा आपका GPU परफॉर्मेंस डिलीवर कर पाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लिनोवो में 75 वॉट्स है, तो वो काफ़ी वॉट्स है उसके अंदर, तो वो अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा। एसर में तो GPU 2050 है, तो उसका परफॉर्मेंस शायद थोड़ा लैग कर सकता है। एंड एचपी विक्टस में 60 वॉट्स है, 75 वॉट्स भी मैक्सिमम जा सकता है। और इसमें 50 वॉट्स दे रखा है आपको MSI के अंदर, तो इसमें थोड़ा सा GPU का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वॉट्स थोड़े कम है। और अगर हम बात करें डिस्प्ले के बारे में, तो सारी डिस्प्ले मुझे IPS लग रही हैं, तो इनमें सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम बात करें लुक की, तो दोस्तों देखिए, आपको ज़्यादातर वीडियोस में क्या मिलता है, आपको जो आर्टिफिशियल वीडियोस हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, आर्टिफिशियल लुक्स आपको देखने को मिलते हैं। ये मैंने कस्टमर रिव्यू से ही ये सारे फोटोज़ उठाए हैं, तो आप देख सकते हैं इनके रियल लुक्स कैसे हैं। इन सब में मेरे को सबसे ज़्यादा एस्थेटिक लुक लग रहा है लिनोवो आइडिया पैड गेमिंग का। सबसे ज़्यादा एस्थेटिक लुक लिनोवो आइडिया पैड का। अगर आपको एस्थेटिक के लिए, गेमिंग के लिए चाहिए, तो लिनोवो आइडिया पैड इज़ द बेस्ट। सेकंड बेस्ट मेरे हिसाब से asus टफ होने वाला है। लेकिन अगर आप बहुत ही कैजुअल गेमर है, आपको अपने ऑफिशियल और गेमिंग वर्क दोनों के लिए एक ही लैपटॉप चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर एसर एस्पायर और एचपी विक्टस। और जैसे कि मैंने आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नीचे मैंने इनके क्वालिटी कस्टमर रिव्यूज़ के हिसाब से इनको डिफाइन किया है। जैसे ये सारे कस्टमर रिव्यूज़ हैं, आप ये मेरे ओपिनियंस नहीं है, आप कस्टमर के ओपिनियंस पढ़ रहे हैं। आप भी एक कस्टमर होने वाले हैं, आप भी एक इंटेंडेड कस्टमर है, तो मैं आपको कस्टमर्स का ही रिव्यू दे रहा हूँ। तो यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं, MSI की बैटरी लाइफ, हीट क्वालिटी इश्यूज़ हैं और लीकेज भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स हैं MSI वाले लैपटॉप में। और अगर आप एसुस टफ के बारे में देखेंगे, तो उसकी चार्जिंग स्पीड के बारे में काफ़ी मिक्स्ड ओपिनियन है। लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अच्छा है या बेकार है, बट इसकी वॉल्यूम और हीट इश्यूज ज़रूर एग्जिस्ट करते हैं। आप देखेंगे लिनोवो आइडियापैड गेमिंग में काफ़ी सारे पॉजिटिव्स हैं, बस बैटरी लाइफ और ब्राइटनेस की इश्यूज़ हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इस पर रैम के बारे में, तो आपको लिनोवो आइडियापैड में देखने को मिल जाएगी 8 GB DDR4 रैम,
16 जीबी तक इसको अपग्रेड किया जा सकता है। अगर हम बात करें एसर एस्पायर की, तो यहाँ पे आपको 16 जीबी DDR4 रैम मिल जाएगी 32 जीबी अपग्रेडेबल रैम के साथ। तो आपको यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ पे आपका रिफ्रेश रेट जो है 60 हर्ट्ज ही मिलेगा, लेकिन आपको रैम 16 जीबी मिल रही है। अगर हम बात करें एचपी विक्टर्स की, तो आपको रैम 8 जीबी ही मिलेगी और 32 जीबी तक आप अपग्रेड कर सकते हैं 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। एमएसआई में अगर हम देखें तो आपको 8 जीबी DDR4 रैम मिलेगी और 32 जीबी रैम अपग्रेडेबल के साथ। अगर हम asus TUF की बात करें तो आपको 8 जीबी DDR4 रैम मिलेगी 32 जीबी अपग्रेडेबल के साथ। तो अगर हम जैसे ओवरऑल एनालाइज करें तो सब में ही आपको 8 जीबी DDR4 रैम मिलने वाली है, सब में ही आपको अपग्रेडेशंस मिलने वाले हैं, लेकिन आपको एसर एस्पायर में 16 जीबी DDR4 रैम मिल रही है, बट एट अ कॉस्ट ऑफ रिफ्रेश रेट। देखिए, अगर आपके लिए यहाँ पे रिफ्रेश रेट मैटर करता है तो आप बाकी 4 लैपटॉप्स के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके लिए रैम मैटर करती है तो आप एसर एस्पायर ले सकते हैं। रैम अपग्रेड की जा सकती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए रिफ्रेश रेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप एसर एस्पायर के साथ जा सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगा जो भी गेमर्स हैं वो सारे एसर एस्पायर ना लें, क्योंकि एसर एस्पायर इज़ नॉट फॉर प्रॉपर गेमर्स, वो सिर्फ एक कैजुअल गेमर्स की तरह के लिए बना है। यहाँ पे रिफ्रेश रेट के बारे में तो Lenovo IdeaPad देता है आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, एसर एस्पायर देता है 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, एचपी विक्टर्स देता है 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, एमएसआई आपको देता है 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, एसूस टफ आपको देता है 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। तो इन सभी में, सारे ही लैपटॉप्स में आपको अच्छा रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। एसर एस्पायर में आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, जो कि मैं आपको गेमिंग के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे एसएसडी के बारे में, तो आपको Lenovo में 512 जीबी एसएसडी मिल जाएगी। आपको एसर एस्पायर में भी आपको 512 जीबी एसएसडी मिल जाएगी। आपको एचपी विक्टर्स में एसएसडी सेम मिलेगी, एमएसआई में भी सेम मिलेगी और एसूस टफ में भी सेम मिलेगी। तो एसएसडी के मामले में इन सब में कोई भी बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आप देख रहे हैं कि आपको गेमिंग के लिए लैपटॉप चाहिए तो आपको जाना चाहिए Lenovo के साथ या फिर एसएस टफ के साथ। तो अगर आप मेरी सजेशन मांगेंगे तो इसमें आई थिंक Lenovo IdeaPad इज़ वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स टू गो फॉर गेमिंग। जिसको अगर आपको प्रॉपर गेमिंग में जाना है तो आप Lenovo IdeaPad गेमिंग ले सकते हैं। और अगर अपने ऑफिशियल वर्क के लिए और कैजुअल गेमिंग के लिए चाहिए तो एसर एस्पायर और एचपी विक्टर्स को ही लेना चाहिए। ये आपके मेरे सजेशंस हैं दोस्तों। अब हम एक बार देख लेते हैं कि इनके अमेज़ोन पे क्या रेटिंग्स हैं और अमेज़ोन पे इनके क्या प्राइसेस हैं। तो चलिए दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जो उनके करंट प्राइसेस है। तो ये है एचपी विक्टर्स गेमिंग लैपटॉप जो हमने डिस्कस किया था कि 58,999 के लिए आपके पास अवेलेबल रहेगा अमेज़ोन पे। तो दोस्तों, ये जो जितनी भी आपके प्राइसिंग्स हैं ये बहुत ही डायनामिक है, ये कभी भी चेंज हो सकती हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर इनमें कोई वेरिएशन हो तो आप इसको चेक कर लें। और अगर ये वीडियो में से अभी डिफरेंट हो तो आप ये ना सोचें कि इस वीडियो में वो चीज़ सही से नहीं बताई गई है। वो एक्चुअली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितने भी रेट हैं वो उसके हिसाब से दिखाए जाते हैं। तो अभी करंटली जो एच पी विक्टर्स गेमिंग लैपटॉप की प्राइस है वो 58,999 है। और अब हम नेक्स्ट लैपटॉप में मूव करेंगे तो एसूस टफ गेमिंग F15 की जो करंट प्राइस है वो 54,990 के आसपास है। और अगर हम एम एस आई GF63 की बात करें तो दोस्तों ये अनअवेलेबल है, लेकिन अगर आप इसके 8 GB रैम के साथ जाएंगे तो 5990 को आपको देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों अगर हम बात करें एसर एस्पायर 5 की तो 57,990 को आपको लैपटॉप देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करें Lenovo IdeaPad गेमिंग की तो आपको 62,990 का देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, मेरा वर्डिक्ट यही रहेगा कि एट द एंड ऑफ द डे आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको गेमिंग लैपटॉप चाहिए तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद Lenovo IdeaPad Gaming 3 AMD Ryzen 5 6600H विच इज़ द बेस्ट गेमिंग अमंग दीज फॉर गेमिंग। अगर मैं बात करूँ अगर आपके ऑफिशियल वर्क पर्पज़ के लिए और बहुत ही ज़्यादा कैजुअल गेमिंग के लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एसर एस्पायर 5 के साथ जाएँ। अगर आप ऑफिशियल पर्पस को ज़्यादा वैल्यू देते हैं तो एसर एस्पायर 5 इज़ बेस्ट। अगर आप सोचते हैं कि गेमिंग इज़ योर प्रायोरिटी तो यू कैन गो विद Lenovo IdeaPad एंड इवन विद ASUS TUF गेमिंग। सो दिस इज़ माय फाइनल वर्डिक्ट दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।